गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अश्विनी कुमार पांडे। स्वागत है आप लोगों का स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। स्वागत है आप लोगों का स्टडी पॉइंट में। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला है वुड्स अभिक्रिया। बच्चों, बिहार बोर्ड में जब पूछा जाता है ये क्वेश्चन क्लास 12th में, तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो दो प्रकार का हो सकता है। पहला कि वुड्स अभिक्रिया को लिखें, दूसरा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करवाएं। तो दोनों बात एक ही है, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया या वुड्स अभिक्रिया, दोनों एक ही बात होता है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं क्लोरोमीथेन का। क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है CH3Cl। CH3Cl फॉर्मूला है क्लोरोमीथेन का। और जब भी कहा जाए कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाना है तो सोडियम धातु से तो 2Na करेंगे। यहाँ पे सोडियम का फॉर्मूला 2Na। जब रिएक्शन करवाएंगे तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वर्ग 1 का जो भी तत्व होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब जो भी एलिमेंट होगा, उन एलिमेंट का ग्रुप 17 का जो तत्व होगा, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब से कॉम्बिनेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर Cl है यानी क्लोरीन है, और यहाँ Na है। Na 2 टाइम है और Cl भी 2 टाइम है। तो ये जो Na है ये अपने इस Cl को लेकर बाहर चला जाएगा। तो फाइनली बात ये होगा कि Na जो है उस ये Cl को लेकर बाहर जाएगा और NaCl हो जाएगा बाहर। NaCl के बाहर निकल जाने के बाद इधर हो जा रहा है C2H6 यानी कि एथेन। इस अभिक्रिया का खास बात यह है कि जब हम शुरुआत मैथ से करेंगे यानी 1C से करेंगे तो उसका डबल यानी कि एथेन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला रिएक्शन है फ्रैकलैंड अभिक्रिया। फ्रैकलैंड अभिक्रिया में रिएक्शन जो होता है वो होता है जस्ता के चूर्ण के साथ। फिर से एग्जाम्पल के तौर पर हम क्लोरोमीथेन ले लेते हैं। क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला CH3Cl और जस्ता का फॉर्मूला Zn। Zn का वैलेंसी 2 है, इसलिए जब भी Zn जाएगा तो हैलोजन के दो एलिमेंट को साथ में लेकर जाएगा, यानी एक Zn के साथ 2 Cl यानी कि ZnCl2 हमेशा बाहर होगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो Zn और 2 Cl चला गया तो CH3 बच जाएगा 2 टाइम। तो CH3 2 टाइम का मतलब C2H6 यानी कि एथेन बन जाएगा। तो ये था आपका फ्रैकलैंड अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया की बात करें, तीसरा अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बच्चों दो तरह से होता है। अगर क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में, तो उसमें हम फिनॉल का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर न कहा जाए तो फ्रीडल क्राफ्ट में हम सिर्फ बेंजीन से अभिक्रिया भी करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला CH3Cl और बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। बेंजीन का एक हाइड्रोजन इस CH3Cl में के Cl को लेकर जाएगा बाहर। तो H और Cl जब बाहर होगा तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर, और बचेगा C6H5 एंड Cl। C6H5 इसमें का और इधर का CH3 यानी कि मेथिल में, मतलब बेंजीन में मेथिल बेंजीन, और मेथिल बेंजीन को ही टोलुइन भी कहा जाता है। तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया था, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में अभिक्रिया किसका, क्लोरोमीथेन का बेंजीन से, और जब बेंजीन से करवाएंगे तो मेथिल बेंजीन या टोलुइन बनता है। नेक्स्ट अगला रिएक्शन है मैग्नीशियम से अभिक्रिया। मैग्नीशियम से अभिक्रिया कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आयोडोएथेन का अभिक्रिया मैग्नीशियम से करवाएंगे तभी बनेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो आयोडोमेथेन का फॉर्मूला C2H5I। C2H5I ये फार्मूला है आयोडोमेथेन का, और रिएक्शन करवाना है मैग्नीशियम से। देखिए मैग्नीशियम का वैलेंसी भी 2 होता है, तो जब मैग्नीशियम को हम बाहर निकालेंगे तो ये साथ में I2 को लेकर जाएगा। लेकिन हम लोग को बाहर निकालना ही नहीं है, हम लोग को सिर्फ कौन सा अभिक्रिया करवाना है, यहाँ साइड में मैंने लिख दिया है कि योगशील अभिक्रिया करवाना है। योगशील का मतलब ये है कि Mg का वैलेंसी
2 पूरा हो भी जाए और कुछ बाहर भी ना निकले। तो इसके लिए उपाय ये रहेगा कि इस Mg को उठाकर और C2H5 के बीच में, यानी C2H5 और I के बीच में रख दिया जाए, तो हो जाएगा C2H5MgI, जिसका नाम हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन नंबर 4। फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको देखें। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट याद करेंगे, अभिकारक याद करेंगे। तो अभिकारक के रूप में रहता है क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन। फिर से बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन, ये 3 एलिमेंट उपस्थित, 3 कंपाउंड उपस्थित रहते हैं। ठीक है, फार्मूले की बात कर ले तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH और एनिलीन का C6H5NH2, ये इनका फार्मूला है। बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो पोटेशियम है यानी कि जो K है वो कितना टाइम है, तो वो 3 टाइम है। K जो है वो 3 टाइम है, पोटेशियम 3 टाइम है। और हम लोग ने क्या बताया था कि ग्रुप 1 का जो एलिमेंट होगा उसका कॉम्बिनेशन किससे करना है, ग्रुप 17 के एलिमेंट से। और 17 का यहाँ कौन सा एलिमेंट है, तो क्लोरीन है। CHCl3 वाले फार्मूले में क्लोरीन है। तो अगर हम इस K को इस Cl के साथ निकालना चाहें तो प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में Cl3 है, यानी कि Cl जो है वो 3 टाइम है और K 1 टाइम है। तो हम लोग को K को भी 3 से मल्टीप्लाई करके 3 पूरा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि K का जो फार्मूला है, जो KOH है, इसको हम 3 से गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 मोल ऑफ KOH। ठीक है, अब हम लोग इस 3 K को 3 Cl के साथ बाहर निकाल रहे हैं, तो 3 मोल ऑफ KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाने से क्या क्या बचेगा, तो K के बाहर हो जाने के बाद OH बच जाएगा 3 बार, तो OH 1 बार, OH 2 बार, OH 3 बार हमने लिख लिया। इधर का Cl3 गया, 3K चला गया है, CH बच जाएगा, तो हमने यहाँ पर CH लिख लिया है। और बचेगा C6H5NH2, जिसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। और जब कुछ समझना है तो अपना क्या, बस पानी निकालना है। डायलॉग भी आपने सुना ही होगा, अपना क्या बस पानी निकालना है। तो यहाँ से फर्स्ट मोल ऑफ वाटर यानी कि H एंड OH का कॉम्बिनेशन वाटर बनाएगा, फिर यहाँ HOH कॉम्बिनेशन वाटर बनाएगा और यहाँ H2O वाटर बनाएगा। तो 3 मोल ऑफ वाटर जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 3 मोल ऑफ वाटर जो है ये रिमूव हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या क्या बच रहा है, तो C6H5 और N तो यहाँ बच रहा था और यहाँ पर एक C बच रहा था, तो टोटल बन जाएगा C6H5 और NC। इसको हम लोग बेंजीन आइसोसाइनाइड भी कहते हैं और बेंजीन आइसोसाइनाइड को ही कार्बिल एमीन कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन हमने दिया है या दिया हुआ रहता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथिल एमीन का रिएक्शन करवाएं। तो अगर एथिल एमीन दिया जाए तो एथिल एमीन का फॉर्मूला C2H5NH2, मतलब कि जहाँ C6H5 है वहाँ सिर्फ क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C2 और H5। तो C2H5 को हो जाने से ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। जो हमारा फाइनल आंसर होगा इसमें यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा C2H5 और NC, यानी कि एथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बराबर पूछा जाता है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज आप लोगों ने 5 रिएक्शन किया। आज 5 रिएक्शन के बाद ही हम इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे और उसके बाद जो है अगली वीडियो में आपको हम रिएक्शन नंबर 6 से जल्द ही, मतलब कि कुछ ही पलों में आप लोग को हम देंगे। आप लोग जितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे उतना अच्छा आपको फिर से क्वालिटी भी मिल जाएगा और उतना अच्छा आपको कंटेंट मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।